हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रुंदा ट्रेडिंग एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एक स्मॉल कैप स्टॉक को। एंड इसका मार्केट कैप गाइस 100 करोड़ के अराउंड है। एंड इसका करंट मार्केट प्राइस 18 रुपीज़ के अराउंड है गाइस। ओके, ये बहुत अच्छी कंपनी है गाइस ये। एंड इसका चार्ट पैटर्न भी यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड इसके जो फंडामेंटल एंड चार्ट इन दोनों के अंदर देख हम आज स्टडी करेंगे। तो इससे हमें क्या लर्निंग मिलती है वो भी हम देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड उससे पहले हम निफ्टी के चार्ट को देखते हैं गाइज। आज के दिन आप निफ्टी को देखिए तो 200 पॉइंट्स की तेजी आई है निफ्टी के अंदर। एंड निफ्टी को अगर आप नेकेड आई से भी देखोगे तो आपको निफ्टी यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन में दिखाई देगी। ओके, एंड इसका जो जोन है गाइज वो है 21,800 पॉइंट से लेकर के 21,000 पॉइंट्स तक। सो ये 800 पॉइंट्स की रेंज है टोटल। एंड इस रेंज के अंदर निफ्टी कंसोलिडेशन अभी फिलहाल तो चल रहा है। एंड अभी फ्यूचर में देखते हैं यहाँ से ब्रेकआउट आता है कि यहाँ से ब्रेकडाउन आता है। ठीक है, अगर ब्रेकडाउन आता है तो ये टारगेट रहेगा 20,200 पॉइंट्स के अराउंड, जो जिससे ये गैप फिल हो जाएगा। एंड अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो ये जो निफ्टी का जो ट्रेंड है वो फिर से बुलिश हो जाएगा। एक्चुअली ये ट्रेंड बुलिश ही है गाइस, क्योंकि इसका जो रिट्रेसमेंट अगर आप देखेंगे निफ्टी की तो ये बहुत ही कम रिट्रेस हुआ है निफ्टी अपने जो रनअप के मुकाबले। यहाँ पर आप देखिए, अगर आप फिवो फिवो लगाएंगे यहाँ पर तो ये 38 पॉइंट्स के आसपास भी यहाँ पर नहीं आया है निफ्टी। ये अपने 23.6% की जो फिबोनाची लेवल है उसके आसपास ही यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसका रिट्रेसमेंट ये बहुत ही अब स्ट्रांग ट्रेंड में है गाइस निफ्टी। ओके, तो ये हमें ये इंडिकेट करता है कि निफ्टी जो है वो बहुत ही अच्छे स्ट्रांग ट्रेंड में है। ठीक है, 38 पॉइंट्स के अराउंड यहाँ पर स्ट्रांग ट्रेंड माना जाता है। एंड जब ये 50% के अराउंड आता है तब ये हेल्दी करेक्शन माना जाता है। तो अभी जो करेक्शन चल रहा है वो ओनली 23.6% के अराउंड चल रहा है, तो ये बहुत ही स्ट्रांग ट्रेंड माना जाता है। तो निफ्टी के अंदर अच्छा ट्रेंड चल रहा है। प्लीज़ आप वरी मत करना, पोर्टफोलियो को खाली मत करना, प्रॉफिट बुक मत करना, सिर्फ अपने पोर्टफोलियो को होल्ड करके रखना गाइस। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारा जो आज हमें जो स्टॉक डिस्कस करना है उसके चार्ट के ऊपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे गाइस मोक्स ऑर्नामेंट लिमिटेड, इस स्टॉक को। ओके, एंड इस स्टॉक को हमने 7 दिसंबर 2023 को ब्रेकआउट स्टॉक के तौर पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। एंड उसका वीडियो गाइस यहाँ पर आपको अवेलेबल होगा। यस, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था गाइस 7 दिसंबर 2023 वाला ये वीडियो है। इसके अंदर ब्रेकआउट स्टॉक के तौर पर डिस्कस किया था। तब इस स्टॉक का मार्केट कैप जो है वो 80 करोड़ के अराउंड था। एंड आज अगर आप देखेंगे तो उसका मार्केट कैप 100 करोड़ हो चुका है। एंड करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखेंगे तो वो 18.6 रुपीज़ के अराउंड है। एंड इसके अंदर आज 9.71% की तेजी आई थी। एक्चुअली इसके अंदर ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ था, लेकिन क्लोज होते होते ये स्टॉक नीचे आ गया था। तो इसीलिए यहाँ पर 9% की यहाँ पर तेजी आपको दिखाई देगी। इसको हमने क्यों डिस्कस किया था गाइज 7 दिसंबर को, उसका रीज़न ये था गाइज कि इसके अंदर एक एक तो यहाँ पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न आपको दिखाई देगा। ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ये बॉटम है गाइज। एंड यहाँ पर जो राउंडिंग बॉटम है उसके अंदर सबसे पहले तो करेक्शन चलता है। करेक्शन के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन के बाद 14 रुपीज़ का जो ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है इसको स्टॉक ने यहाँ पर 4 सितंबर वाली जो वीकली कैंडल है वहाँ पर ब्रेक दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद ये जो स्टॉक है अपने ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट कर रहा था। एंड रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल के आसपास आकर के सपोर्ट लेकर के ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। तो इसी रीजंस की वजह से हमने यहाँ पर 7 दिसंबर को स्टॉक को डिस्कस किया था। ये ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से 14 रुपीज़ के अराउंड यहाँ पर सपोर्ट लिया है। एंड वहाँ से लेकर के ये स्टॉक अभी 18 रुपीज़ के अराउंड आ चुका है। अगर आप इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करोगे तो आपको यहाँ पर ब्रेकआउट इजीली दिखाई देगा। ये ब्रेकआउट का लेवल है गाइज यहाँ पर 17 रुपीज़ के अराउंड। एंड तो ये आपको ब्रेकआउट क्लियरली दिखाई देगा। लेकिन आपको फ्राइडे तक वेट करना होगा, क्योंकि आज या वेनसडे है। तो फ्राइडे को अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन रहता है
तो इसके अंदर ब्रेकआउट ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। ओके, अगर ये फ्राइडे तक फिर से नीचे आ जाता है तो ये फिर से कंसोलिडेशन जोन में जाएगा, फिर से यहाँ पर टाइम कंज्यूम करेगा एंड फिर से ब्रेकआउट दे सकता है। ओके, इसका रीजन क्या है गाइज, इसने ब्रेकआउट दिया है, इसने अपना डाउन ट्रेंड खत्म किया है, इसका रीजन है गाइज इसके नंबर्स पर। आप अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर आओगे तो आपको यहाँ पर एक ट्रेंड दिखाई देगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए, जून 2021 से इसकी सेल्स जो है वो यहाँ पर कम हो रही थी पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। यहाँ पर आप देखिए सितंबर 2020 में 82 करोड़ की थी, वो कम होकर के 77 करोड़ आई थी। देन 128 से कम होकर के 100 करोड़। तो इस तरीके से इस कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स जो है वो कम हो रही थी। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो दिसंबर 2022 से इस कंपनी की जो सेल्स है क्वार्टरली वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स क्वार्टर रिजल्ट्स। ओके, यहाँ पर देखिए आप दिसंबर 2021 में 100 करोड़ की थी, वो दिसंबर 2022 में 126 करोड़ बढ़ के आई है। यहाँ पर देखिए तो 78 करोड़ से बढ़ के 104 करोड़, देन 108 करोड़ से बढ़ के 132 करोड़, देन 107 करोड़ से बढ़ के 126 करोड़ तक इंक्रीज हुई है। तो इसी रीजंस की वजह से जो चार्ट है वो चार्ट में भी आपको ब्रेकआउट दिखाई देगा। ओके, तो इसका मैंने आपको वैलिड रीजन बता दिया है कि ये स्टॉक क्यों ऊपर जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके नंबर्स खराब है एंड ये स्टॉक फिर भी ऊपर जा रहा है तो हमें इसके अंदर थोड़ा सा अच्छी फीलिंग नहीं होती है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। बट इस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं इसीलिए ये जो स्टॉक है ये ऊपर जा रहा है। ओके, अगर आप आपको यहाँ पर ये जो सेक्टर, ये आपको इसका नाम से ही पता चल गया होगा, ये ज्वेलरी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। तो आप फर्दर स्टडी कहाँ पर कर सकते हो इस स्टॉक के बारे में। अगर ये स्टॉक यहाँ से निकलता है तो इसको सबसे पहला टारगेट होगा गाइस 46 रुपीज़ के अराउंड। एंड ये जो आप परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आएगा 160 पॉइंट्स परसेंट्स के अराउंड ये रिटर्न्स आते हैं। एंड अगर आप ये राउंडिंग बॉटम जो है, अगर ये स्टॉक यहाँ पर आता है 46 रुपीज़ के अराउंड आता है यहाँ से, तो इसका अगला टारगेट होगा पैटर्न के बेसिस पर। ओके, यहाँ पर अगर यहाँ पर आकर के इसका पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा तब इसका टारगेट चेंज हो जाएगा। इसका टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट, तो अगर राउंडिंग बॉटम कंप्लीट होता है एंड उसका अगर आपको टारगेट निकालना है तो आपको बॉटम से लेकर के, यहाँ पर बॉटम से लेकर के टॉप तक रेंज निकालनी होती है एंड उस रेंज को आपको यहाँ पर ऐड करना होता है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको राउंडिंग बॉटम पैटर्न का टारगेट मिल जाएगा। एंड मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये जो रेंज है ये खुद से निकालें एंड देखें कि इसके अंदर ब्रेकआउट के बाद कितने रिटर्न्स आ सकते हैं। एंड बट इसके लिए टाइम लगेगा अराउंड, ये वीकली चार्ट अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 9 मंथ्स के अराउंड टाइम लगता है स्टॉक को अपने टारगेट अचीव करने के लिए। ओके, तो ये हमारा आज का स्टॉक ऑफ द डे है, मॉक्स ऑर्नामेंट्स लिमिटेड। एंड इसको हमने 7 दिसंबर वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है। इसका वैलिड रीज़न भी मैंने आपको बताया है कि ये क्यों ऊपर जा रहा है। तो आप इसको फर्दर स्टडी कर सकते हो गाइस। ओके, सो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें गाइस। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।